नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बीच द्विपक्षीय वार्ता जारी। रक्षा क्षेत्र में मजबूती और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। व्यापार और निवेश भी बातचीत के एजेंडे में शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुनिया के दिग्गज कारोबारियों को बताएंगे भारत को भविष्य के लिए तैयार करने को लेकर सरकार की योजना। दिल्ली में वैश्विक कारोबारी सम्मेलन को भारत अमेरिका सहयोग के नए दौर विषय पर ट्रंप जूनियर भी करेंगे संबोधित। प्रवर्तन निदेशालय की पीएनबी धोखाधड़ी मामले में नीरव मोदी और उनके सहयोगी के खिलाफ कार्रवाई जारी। 44 करोड़ रुपए के बैंक जमा और शेयर जब्त। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सबसे बड़ी संस्था आईसीएआई पीएनबी धोखाधड़ी मामले में करेगी अपने सदस्यों की भूमिका की जांच। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिल्ली सरकार के आईएएस अधिकारियों की शिकायतों का लिया संज्ञान। कहा, भयमुक्त होकर करें अपना काम। अरविंद केजरीवाल के घर सीसीटीवी फुटेज लेने पहुंची दिल्ली पुलिस। मुख्यमंत्री ने उपराज्यपाल से मिलने का मांगा समय। और मालदीव के हालात पर भारत की प्रतिक्रिया। कहा, इमरजेंसी की अवधि बढ़ाए जाने की कोई वाजिब वजह नहीं। लोकतंत्र की जल्द बहाली की जताई उम्मीद। राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने ठुकराया संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता का प्रस्ताव। भारत के साथ संबंधों को विस्तार देने के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत की यात्रा पर हैं। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जस्टिन ट्रूडो के बीच द्विपक्षीय वार्ता चल रही है। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच कुछ अहम समझौतों पर हस्ताक्षर की उम्मीद है। दोनों नेताओं के बीच परस्पर हितों के मुद्दों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। द्विपक्षीय मुलाकात में व्यापार, रक्षा, नागरिक परमाणु सहयोग, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। मुलाकात से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके भारत और कनाडा के बीच संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के मुद्दे पर बातचीत हुई। कनाडा के प्रधानमंत्री का आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। इससे पहले 8 दिन के भारत दौरे पर आए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का आज राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। औपचारिक स्वागत राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो राजघाट भी गए और वहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि दोषी खालिस्तानी आतंकवादी जसपाल अटवाल को उनकी सरकार ने भोज आमंत्रित नहीं किया था। यह आमंत्रण एक सांसद की ओर से भेजा गया था। सरकार इस मामले में कनाडा के उस सांसद और संबंधित विभागों को जिम्मेदार ठहराएगी। Never should have received an invitation, and as soon as we found out, we rescinded the invitation immediately. The member of parliament who included this individual has and will assume full responsibility for his actions. वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा है कि ये पता लगाया जा रहा है कि खालिस्तानी आतंकवादी जसपाल अटवाल को भारत आने का वीजा कैसे मिला। विदेश मंत्रालय ने जब कनाडा के उच्चायुक्त से इस बारे में जानकारी मांगी तो उन्होंने इसे चूक का मामला बताया। उन्होंने जानकारी दी कि दिल्ली में कनाडा के प्रधानमंत्री के सम्मान में दिए जाने वाले भोज के लिए जसपाल अटवाल का आमंत्रण रद्द कर दिया गया है। On the visa part, it is something which has to be perhaps I can't say immediately how that happened. There are different ways of people coming into India. Whether you are an Indian national, whether you hold OCI cards,
So we are ascertaining details from our mission. We will have to see how this happened, and then I can perhaps at a later stage I can share some details on this matter. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में चौथे ग्लोबल बिजनेस समिट यानी वैश्विक कारोबारी सम्मेलन को आज संबोधित करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में कई केंद्रीय मंत्री और वैश्विक कारोबार जगत की दिग्गज हस्तियां शामिल हो रही हैं। इस साल के सम्मेलन की थीम न्यू इकोनॉमी और न्यू रूल्स यानी नई अर्थव्यवस्था और नया नियम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुनिया के दिग्गज कारोबारियों को भारत को भविष्य के लिए तैयार करने को लेकर सरकार की योजना बताएंगे। वहीं वैश्विक कारोबारी सम्मेलन में भारत अमेरिका सहयोग के नए दौर विषय पर डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भी संबोधित करेंगे। ये ट्रंप जूनियर का भारत में पहला संबोधन होगा। पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में 9वें दिन भी कार्रवाई जारी है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज नीरव मोदी के 30 करोड़ रुपए बैलेंस वाले बैंक खातों को सीज कर दिया। साथ ही करीब 14 करोड़ रुपए के शेयरों को जब्त कर लिया गया। इसके अलावा अन्य ठिकानों पर छापेमारी के दौरान कई विदेशी घड़ियां, 158 बॉक्स, 60 कंटेनर और स्टील की 176 अलमारी भी जब्त की जा चुकी हैं। प्रवर्तन निदेशालय की ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की जा रही है। गुरुवार को जांच एजेंसी ने नीरव मोदी और उसके समूह के स्थानों पर तलाशी के दौरान 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की थी। इनमें जमा रकम, शेयर और लग्जरी कारें शामिल थीं। पीएनबी धोखाधड़ी से संबंधित कई मामले सामने आने के बाद अब वित्त मंत्रालय ने भी दखल दिया है। एएनआई ने वित्त मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बताया है कि हांगकांग के जिन बैंकों ने पंजाब नेशनल बैंक से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी LOU लिया है, वित्त मंत्रालय ने उन्हें चिट्ठी लिखी है। इसके अलावा SBI, एक्सिस बैंक, इलाहाबाद बैंक और बैंक ऑफ इंडिया को भी चिट्ठी लिखी गई है। वित्त मंत्रालय ने इन बैंकों को सभी खातों की जांच करने और अनियमितताओं का पता लगाने के लिए कहा है। इसके अलावा बैंक से उन लोगों के बारे में भी जानकारी मांगी गई है जिनके लिए बैंकों ने LOU जारी किया है। मंत्रालय ने सभी PSU बैंक से उन खातों की जांच करने को भी कहा है जिन्होंने 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज लिया है। इसके अलावा निगरानी के लिए विशेष प्रतिनिधि या एजेंसी को नियुक्त करने का निर्देश भी दिया गया है। इस बीच विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उसे PNB घोटाले में आरोपी नीरव मोदी की तरफ से कारण बताओ नोटिस के मिलने का कबूलनामा मिल गया है, जिसमें पूछा गया था कि उनका पासपोर्ट क्यों ना रद्द कर दिया जाए। 1 हफ्ते का समय समाप्त होने से 1 दिन पहले ये जवाब आया है। On the advice of our agencies, जो हमें करना था, we did suspend the passports of Nirav Modi and Mehul Choksi. They are supposed to reply within a stipulated time. If they don't reply, then we will take further action. But the location part is something where we don't directly come into the picture. We come in at a later stage once there is some progress which happens in the matter, and we are advised of the same by the agencies. पीएनबी फर्जीवाड़े को लेकर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सबसे बड़ी संस्था ICAI ने पंजाब नेशनल बैंक और गीतांजलि ज्वेलर्स के ऑडिटर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही संस्था ने बैंक के डिप्टी जनरल मैनेजर को समन किया है ताकि इस फर्जीवाड़े की जानकारियां मिल सकें। इसके अलावा ICAI ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी लिखकर निवेदन किया है कि सरकारी बैंकों से कॉर्पोरेट लोन लेने वाले लोगों की सूची उपलब्ध कराई जाए जिन्होंने 2000 करोड़ या उससे ज्यादा का लोन लिया है। ICAI की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिव्यू बोर्ड इस सूची की जांच करेगा, जिसमें काउंटिंग और ऑडिटिंग से संबंधित किसी भी तरह की अनियमितता की जांच होगी। ICAI ने कॉर्पोरेट मंत्रालय को भी एक पत्र लिखा है जिसमें निवेदन किया गया है कि सेबी, CBI, ED और PNB ने अपनी जांच में जो भी पाया है उसकी जानकारी साझा की जाए ताकि इस मामले में लिप्त चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करने में तेजी लाई जा सके। इस बीच पंजाब नेशनल बैंक ने कहा है कि उसके पास इतनी परिसंपत्ति और पूंजी है कि वो इस मामले में सभी देनदारियां पूरी कर सकता है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब मामले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी का कहना है कि PNB ने इसे सार्वजनिक करके ऋण वसूली के सभी विकल्प खत्म कर दिए हैं। इस पर बैंक ने कहा कि नीरव मोदी का ये तर्क गलत है क्योंकि बैंक ने अपनी ऋण वसूली के लिए सिर्फ कानूनी रास्ता ही अपनाया है। बंबई शेयर बाजार ने इस मामले में PNB से स्पष्टीकरण मांगा था। राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के लिए 1 मार्च से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा सकेंगे और इनकी बिक्री 10 मार्च तक जारी रहेगी। गुरुवार को वित्त मंत्रालय ने चुनावी बॉन्ड से जुड़े नियम जारी किए।
सरकार ने राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के मकसद से यह कदम उठाया है। चुनावी बॉन्ड 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए के होंगे और बॉन्ड में चंदा देने वाले का नाम नहीं होगा। हालांकि बॉन्ड खरीदने वाले व्यक्ति को बैंक को अपनी जानकारी देनी होगी। योजना के प्रावधानों के मुताबिक जो व्यक्ति भारत का नागरिक है या भारत में जिसकी संस्था स्थापित है, वही मतदाता इस बॉन्ड को खरीद सकता है। चुनावी बॉन्ड की बिक्री के लिए शुरुआत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 4 शाखाओं को चुना गया है। इनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में स्थित SBI की मुख्य शाखा शामिल हैं। चुनावी बॉन्ड 15 दिनों के लिए मान्य होंगे। पिछले आम चुनाव में 1% से ज्यादा वोट हासिल करने वाली पार्टियां ही इसका फायदा उठा सकेंगी। लोकसभा की 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए आज नाम वापसी की आखिरी तारीख है। उत्तर प्रदेश की फूलपुर और गोरखपुर लोकसभा सीट पर होने वाले चुनाव में करीब 34 उम्मीदवार मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर लोकसभा सीट योगी आदित्यनाथ के प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभाली हुई है। वहीं फूलपुर लोकसभा सीट केशव प्रसाद मौर्य के उप मुख्यमंत्री बनने की वजह से खाली हुई है, जबकि बिहार की अररिया लोकसभा सीट RJD सांसद मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के निधन की वजह से खाली हुई है। इन सीटों पर 11 मार्च को मतदान होगा, जबकि वोटों की गिनती 14 मार्च को होगी। और अब पूर्वोत्तर राज्यों में विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ अहम खबरें। मेघालय विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए अब बहुत कम वक्त बचा है। राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। राज्य में 27 फरवरी को विधानसभा की 59 सीटों पर चुनाव होना है। मैदान में कुल 372 उम्मीदवार हैं। सत्ताधारी कांग्रेस यहां सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि राज्य में बीजेपी ने 47 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। जहां एक तरफ सफाई के मामले में हमारे ज्यादातर गांव, कस्बों और शहरों की हालत बहुत खराब है, वहीं एक सुखद आश्चर्य की बात यह है कि एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव भी हमारे देश भारत में ही है। यह है मेघालय का मावलिन नोंग गांव, जिसे भगवान का अपना बगीचा के नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा टीवी की खास रिपोर्ट। भारत बांग्लादेश की सीमा पर बसा गांव मावलिन नोंग। ये गांव न सिर्फ देश का बल्कि एशिया का सबसे साफ गांव है। मेघालय के ईस्ट खासी हिल जिले में 550 लोगों के इस गांव को स्वच्छता के चलते 2003 में एशिया के सबसे स्वच्छ गांव होने का गौरव मिला। गांव की सफाई की पूरी जिम्मेदारी यहां के स्थानीय लोग मिलजुल कर निभाते हैं। Cleanliness in Mawlinong is like a habit. It's like the habit of people of Mawlinong, because every people of Mawlinong take part in cleaning. They clean their own compounds, they clean our footpaths and everywhere. मावलिन नोंग में करीब 100 घर हैं। हर घर में शौचालय हैं। सड़कों पर कचरे का नामो निशान नहीं। पक्के रास्ते, सोलर लाइट से रोशन गलियां और हर कोने में बांस के बने कचरादान हैं। गांव में प्लास्टिक की थैलियां और धूम्रपान पर पाबंदी है। इसके लिए बाकायदा नियम बने हुए हैं, जिन्हें तोड़ने पर जुर्माने का प्रावधान है। यहां से निकलने वाले कचरे से जैविक खाद बनाई जाती है, जो खेतों में काम आती है। वहीं अकार्बनिक कचरे को बांस के बॉक्स में इकट्ठा कर शिलोंग रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है। Since our past, since our grandfather or forefather, we are start to clean our village. Then through them, they teach us how to make clean. Then they teach us to clean every morning. So sometimes evening times. But with the help of the community, so everyone or every household, they take part to clean their own surrounding, like the compounds and the footpath. सफाई के कारण अब ये गांव पर्यटन का केंद्र है। यहाँ आने वाले सैलानी से प्रवेश शुल्क लिया जाता है। पर्यटकों का मानना है कि यहाँ यूरोप के कुछ शहरों से भी ज्यादा सफाई है। I found this is a nice place and very calm
and all those cleanness. It's really needed actually. So it's actually cleanness actually is a message to every people that when you clean your outside, then your heart will be clean. Then your everything will be clean. 100% साक्षर इस गांव में स्वच्छता का अलग करीब 30 साल पहले जगाया गया, जब बार बार महामारियों की चपेट में आने से परेशान लोगों ने गांव को साफ सुथरा रखने का फैसला लिया। गांव के लोग कुदरत के काफी करीब हैं और यहां आपको पुराने बरगद से बने लाइव बीट रूट ब्रिज भी देखने को मिलेंगे। लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए जिस देश में अभियान चलाया जाता हो, उस देश के इस छोटे से गांव ने सफाई की वजह से पूरे प्रदेश और देश का नाम विश्व पटल पर रोशन कर दिया है। संदेश साफ है कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता और स्वच्छता जीवन का अभिन्न हिस्सा है। सरकार को जरूरत है कि इस तरीके के गांव को आगे बढ़ाने का मौका दे, ताकि आने वाले वक्त में इस तरीके के एक नहीं बल्कि हजारों लाखों मावलिलोंग पैदा हों। मेघालय के मावलिलोंग गांव से कैमरामैन सरोज के साथ रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। और इस समय रविंद्र सिंह शोरान शिलोंग से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख करेंगे। रविंद्र, एक तरह से देखा जाए तो पूर्वोत्तर में कांग्रेस सत्ता बचाने की चुनौती है कांग्रेस के सामने। वहीं बीजेपी चाह रही है कि वो अपनी सरकार बनाए जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है वहाँ। आपने एक साफ स्वच्छ गांव की तस्वीर भी हमें दिखाई। हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या यहाँ लोगों के जो मुद्दे हैं वो चुनाव में बढ़ चढ़ कर इस समय सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि प्रचार के लिए भी अब 3 दिन का वक्त और है। हम आपको रोकेंगे रविंद्र, माफ करेगा, हम सीधा चलेंगे इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडेau की वार्ता के बाद अब वो प्रेस वार्ता को संबोधित करने वाले हैं। सीधा आप वहीं की तस्वीरें देख रहे हैं। This will be exchanged on the Canadian side by the Right Honourable Navdeep Singh Banks, Minister of Innovation, Science and Economic Development, and on the Indian side by Shri Ravi Shankar Prasad, Minister of Law and Justice, Electronics and Information Technology. The second document is terms of reference for the India-Canada Ministerial Energy Dialogue between the Indian Ministry of Petroleum. Energy Dialogue between the Indian Ministry of Petroleum and Natural Gas and the Canadian Department of Natural Resources. This will be exchanged on the Canadian side by the Right Honourable Chrystia Freeland, Foreign Minister, and on the Indian side by Shri Dharmendra Pradhan, Minister of Petroleum and Natural Gas. The third document is an MOU between the Indian Ministry of Youth Affairs and Sports and the Department of Canadian Heritage, Sports Canada, on cooperation in sports, to be exchanged by the Canadian Minister of Sports and Persons with Disabilities, the Honourable Christy Duncan, and on the Indian side by Colonel Rajwardhan Singh Rathod, Minister of Youth Affairs and Sports and Information Broadcasting. Number 4, MOU between the Department of Industrial Policy and Promotion of the Indian Ministry of Commerce and Industry and the Canadian Intellectual Property Office on cooperation on intellectual property rights, to be exchanged by His Excellency Mr. Nadir Patel, the High Commissioner of Canada to India, and by Shri Ramesh Abhishek, Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion. Fifth, Memorandum of Understanding on Cooperation in Higher Education, to be exchanged by His Excellency Mr. Nadir Patel, the Canadian High Commissioner, and Shri R. Subramaniam, Special Secretary, Department of Higher Education.
The sixth and final document is a Memorandum of Understanding between the Indian Department of Atomic Energy and the Canadian Department of Natural Resources concerning cooperation in the fields of science, technology and innovation, to be exchanged by the High Commissioner of Canada, His Excellency Mr. Nadir Patel, and by Dr. Shekhar Basu, Chairman, Atomic Energy Commission and Secretary, Department of Atomic Energy. Excellencies, this concludes the exchange of agreement ceremony. I now request the spokesperson of the Ministry of External Affairs to conduct the proceedings. Good afternoon, ladies and gentlemen. I extend a warm welcome to you all to this press event. To begin the proceedings, may I request the Honorable Prime Minister of India to deliver his statement to the press. Your Excellency, the Right Honorable Prime Minister Trudeau, distinguished delegates, members, friends from the media, भारत के राजकीय दौरे पर आए प्रधानमंत्री ट्रूडो का स्वागत करके मुझे खुशी हो रही है। हालांकि प्रधानमंत्री के तौर पर यह उनका पहला दौरा है। उन्होंने अपने पिता और तत्कालीन प्रधानमंत्री पीयर ट्रूडो के साथ 1983 में भारत का दौरा किया था। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपका दौरा बहुत समय से प्रतीक्षित था। हमें प्रसन्नता है कि आप अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आए हैं। हमें यह भी खुशी है कि हमारी आज की मुलाकात से पहले आपने भारत के विभिन्न शहरों का दौरा किया है। वर्ष 2015 में कनाडा की मेरी यात्रा 42 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली। तब मैं वैंकूवर, टोरंटो और ओटावा गया था। भारत के प्रति कनाडा की जनता के लगाव और प्रेम का मैंने अनुभव किया। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री ट्रूडो ने भी कनाडा के प्रति भारत में गर्मजोशी और स्वाभाविक बंधुत्व का अनुभव किया होगा। उन्होंने हमारे देश की विविधता और हमारे लोकतंत्र की जीवंतता को भी महसूस किया होगा। फ्रेंड्स, कनाडा के साथ अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने को भारत बहुत अधिक महत्व देता है। हमारे संबंध लोकतंत्र, बहुलवाद, कानून की सर्वोच्चता और आपसी संपर्क पर आधारित है। व्यापार और निवेश से लेकर ऊर्जा तक, विज्ञान और इनोवेशन से लेकर शिक्षा और कौशल विकास तक, सागर से लेकर अंतरिक्ष तक, हर सेक्टर में भारत और कनाडा का एक साथ काम कर सकते हैं। हमारी आज की चर्चा में हमने अपने संबंधों के पूरे आयाम की समीक्षा की और आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए ठोस उपायों की पहचान की। सबसे पहले हम अपने सुरक्षा सहयोग को सुदृढ़ करने पर सहमत हुए हैं। आतंकवाद और उग्रवाद भारत और कनाडा जैसे लोकतांत्रिक बहुलवादी समाजों के लिए खतरा है। इन ताकतों का मुकाबला करने के लिए हमारा साथ आना महत्वपूर्ण है। संप्रदाय का राजनीतिक उद्देश्य के लिए दुरुपयोग करने वालों और बंटवारे की खाई खोदने वालों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हमारे देशों की संप्रभुता, एकता और अखंडता को चुनौती देने वालों को भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आतंकवाद और उग्रवाद के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रधानमंत्री ट्रूडो और मैं सहमत हुए हैं। हमारे एनएसएस भी पहले मिले हैं। उन्होंने फ्रेमवर्क फॉर कोऑपरेशन ऑन काउंटरिंग टेररिज्म एंड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म को अंतिम रूप दिया है।
फ्रेंड्स, हमने अपने आर्थिक संबंधों को भी समीक्षा की है। हम सहमत हुए हैं कि भारत और कनाडा के बीच आर्थिक संबंधों को हम और गहरा बनाएंगे। भारत की तेज और सतत आर्थिक प्रगति और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स प्रचुर अवसर प्रदान करते हैं। कनाडाई पेंशन फंड भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का प्रबल साझेदार बना हुआ है। हमारी आर्थिक साझेदारी के लिए एक संस्थागत ढांचे की व्यवस्था करना भी आवश्यक है। इस परिप्रेक्ष्य में बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशन एग्रीमेंट और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने के लिए हमने अपने वार्ताकारों को प्रयास दोगुना करने का निर्देश दिया है। आज दोनों देशों के सीईओ से भी हमें बातचीत करने का अवसर मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए कनाडा भारतीय विद्यार्थियों का महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन है। आज कनाडा में 1,20,000 से अधिक भारतीय विद्यार्थी है। एमओयू ऑन हायर एजुकेशन से, जिसे आज रिन्यू किया गया है, दोनों पक्ष के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की अधिक आवाजाही को सुगम बनाने में मदद मिलेगी। मैंने स्किल्ड प्रोफेशनल्स की आवाजाही को बढ़ावा देने और इसे सुगम बनाने के लिए प्रधानमंत्री ट्रूडो से आग्रह किया है। इससे हमारे दोनों देश लाभान्वित होंगे और कनाडाई अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएंगे। हमारी टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में विशाल संभावनाएं हैं। हमारे वैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं द्वारा नवीन टेक्नोलॉजी और प्रणालियों प्रकाश में लाई जा रही हैं। इनसे भारत एवं कनाडा दोनों ही देशों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कनाडा टेक्नोलॉजी समिट 2017 का पार्टनर कंट्री था। सूचना एवं संचार तकनीक के क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए हमारी सरकारें सहमत हुई हैं। कनाडा एनर्जी सुपर पावर है और हमारी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकता है। आज हमने अपने एनर्जी डायलॉग का विस्तार करने और हमारे ऊर्जा साझेदारी के भविष्य की रूपरेखा तैयार करने का निर्णय किया है। हमारे एटॉमिक एनर्जी सहयोग की दृढ़ता यूरेनियम की निर्बाध आपूर्ति से दिखती है। आज हम अपने सहयोग में न्यूक्लियर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन जोड़ रहे हैं। फ्रेंड्स, मेरे मित्र प्रधानमंत्री ट्रूडो और मैंने क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्थिति पर अपने विचारों का आदान प्रदान किया। अफगानिस्तान की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। अफगानिस्तान की सरकार और वहां की जनता को सीमा पार आतंकवाद की चुनौतियों से निपटने और एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित, समृद्ध और लोकतांत्रिक अफगानिस्तान के निर्माण में उनके प्रयासों में सहयोग करने की आवश्यकता स्पष्ट है। इंडो पैसिफिक में समुद्री परिवहन की स्वतंत्रता, उत्तर कोरिया से जुड़ी प्रोलिफरेशन की कड़ियों के खतरे और मालदीव में लोकतांत्रिक संस्थानों की स्वतंत्रता की बहाली पर हमारे विचारों में समानता है। हम शांति स्थापना के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के साथ तीसरे देशों में कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी विशेष ध्यान देने पर सहमत हुए हैं। फ्रेंड्स, पीपल टू पीपल संपर्क हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ठोस आधार है। कनाडा स्थित भारतीय समुदाय की उपलब्धियां और उन उपलब्धियों पर हम सभी भारतवासियों को गर्व है। मुझे यह देखकर खुशी है कि प्रधानमंत्री उनमें से बहुत हमारे साथियों को अपने साथ इस दौरे में लाए हैं। कनाडा स्थित भारतीय समुदाय के साथ मित्रता और सद्भावना के निर्माण हेतु हम प्रतिबद्ध हैं और भारत की प्रगति और विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी चाहते हैं।
मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, भारत कनाडा साझा मूल्यों की एक स्वाभाविक साझेदारी है। मुझे दोनों देशों के बीच अधिक मजबूत साझेदारी और इससे हमारे दोनों देशों के उज्जवल भविष्य की आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद। May I now request the Prime Minister of Canada to deliver his remarks to the media. Thank you. Hello, everyone. I'd like to begin by thanking our host, Prime Minister Modi, for the warm welcome he has extended to our team, to the entire delegation. As many of you know, the Prime Minister and I have met many times prior to this visit, from the COP21 Environmental Conference in Paris to several G20 meetings to the Nuclear Security Summit in Washington, and just a few weeks ago on the sidelines of the World Economic Forum in Davos, Switzerland. After all, we share not only a rich history, but a set of values that encourages a natural friendship between our two countries. Prime Minister Modi, it is such a pleasure and a privilege to finally be with you here in India, and I look forward to continued partnership for the years to come. I'm glad to say that we just wrapped up productive meetings during which we discussed issues of mutual interest in the future of the Canada-India partnership. As you saw from the Prime Minister's words, many topics were on the agenda this morning, and instead of repeating all of them, I'd like to focus on three specific areas. First, we talked about how we can work together to create growth in a way that benefits Indians and Canadians alike. L'Inde est l'une des économies qui connaît la croissance la plus rapide dans le monde. Le pays a su consolider sa position comme puissance économique et chef de file mondial dans les domaines de l'innovation et de la technologie, pour en nommer quelques-uns. Nous avons la chance d'approfondir notre partenariat et de réaliser le potentiel inexploité de nos liens commerciaux tout en renforçant l'autonomisation des femmes. Plus tôt cette semaine, nous avons fait un grand pas dans la bonne direction lorsque j'ai annoncé $1 milliard d'investissement entre le Canada et l'Inde qui mèneront à la création de presque 6 000 bons emplois pour les Canadiens. Earlier this week, we took a major step in strengthening our economic relationship when I announced $1 billion in two-way investments between Canada and India, which will create 5,800 good middle-class jobs back home in Canada. Now, this is great news for both Canadians and Indians. Whether it's a Canadian firm exporting to India or India's global companies creating jobs for Canadians, we all win. This is a vote of confidence from the Indian business community in the future of the Canada-India partnership. As Canada looks to diversify its own economy and looks for new opportunities to do business beyond its borders, India is a natural partner and a trusted friend for commercial cooperation. To this effect, Prime Minister Modi and I welcomed the conclusion of and progress on cooperation agreements in areas such as civil nuclear science and technology, information technology, automotive sector cooperation, intellectual property, smart cities, and customs enforcement. That said, a renewed economic partnership must create jobs and help families get ahead. As governments, we have the responsibility to set the right parameters for economic relationships to flourish in a way that benefits everyone, not just the wealthiest few. I know that Prime Minister Modi and I are united in that ambition. Ensuite, nous avons discuté de notre engagement à lutter contre les changements climatiques. Le Premier ministre et moi savons que l'économie et l'environnement doivent aller de pair. Nous avons parlé de l'importance d'accélérer la transition mondiale vers des sources d'énergie abordables, fiables et durables. Nous avons convenu de collaborer à des travaux de recherche et de développement. Nous avons aussi décidé d'étendre la portée du dialogue ministériel Canada-Inde en matière d'énergie à tous les secteurs énergétiques qui pourraient faciliter l'accès à de l'énergie propre en vue de la 4e réunion qui aura lieu cet automne au Canada.
Soyons clairs, les changements climatiques représentent le plus grand défi de notre époque. Le Canada et l'Inde ne sont pas seulement en position d'agir, on peut mener la charge sur la scène internationale. Nous restons fermement résolus à mettre en œuvre l'accord de Paris dans son intégralité pour que nos enfants et nos petits-enfants puissent profiter de tout ce que notre monde aura à leur offrir, et ce, pendant des générations. Lastly, we discussed deepening and strengthening people-to-people ties. Canada is home to more than 1.3 million people of Indian descent. India and Canada are united not only by their common ambition to create more opportunities for people to get ahead, but by a shared set of values. Values like respect for the democratic tradition, pluralism, and diversity. But while our history is something we can all be proud of, I am most inspired by the prospect of our shared future. The youths of Canada and India are growing closer every day, and that gives me great hope in what we will be able to achieve in the years to come. Last year, about 125,000 Indian students chose to pursue their studies in Canada, making India the second largest source of international students for Canada's universities, colleges, and schools. And we expect this record number to keep growing in 2018. Ce n'est là qu'une des façons dont le Canada et l'Inde se rapprochent de plus en plus à chaque jour. Ces étudiants deviennent rapidement des ambassadeurs de la relation qui unit le Canada et l'Inde, puisqu'ils nouent des liens durables entre nos pays. Après cette visite d'une semaine, je peux dire avec certitude que mon gouvernement est plus déterminé que jamais à élargir et approfondir les liens entre le Canada et l'Inde. Et les 11 visites que nos ministres ont effectuées durant les 2 dernières années en témoignent. So I am pleased with the important progress we've made on issues of mutual interest during our meetings. And once again, I want to thank our host, my colleague, Prime Minister Narendra Modi, for his hospitality, and of course, thank you all again for joining us today. Merci beaucoup. Thank you, Excellency. This concludes the press event. Thank you all for joining. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोनों नेता प्रेस वार्ता कर रहे थे। भारत और कनाडा के बीच 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कनाडा के साथ अपने रिश्तों को काफी अहमियत देता है और इसे और मजबूत करने को लेकर प्रतिबद्ध है। इसी के साथ फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।